हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट redox रिएक्शंस। ये नया टॉपिक है। आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। अब ये एनसीईआरटी पार्ट 2, एनसीईआरटी पार्ट 1 बेटा कंप्लीट हो गया और एनसीईआरटी पार्ट 2 में हम लोग आ गए हैं। पहला टॉपिक है, चैप्टर है पहला, redox रिएक्शन। तो बच्चों आज हम इस पर redox रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि redox रिएक्शन होता क्या है। हालांकि पिछली क्लास में आपने इस पर पढ़ा ज़रूर होगा, इसके मालूम होगा कुछ, लेकिन पिछली क्लास में तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसमें भी हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं redox रिएक्शन। redox अब बच्चों ये है रिएक्शन, redox रिएक्शन। बच्चों redox रिएक्शन, रीड इसका मतलब हुआ, रेड मतलब हो गया, ये इसका मतलब होता है बच्चों रिडक्शन। क्या होता है? इसका मतलब हो गया रिडक्शन। और बेटा इसका मतलब हो गया ऑक्स, मतलब हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। इसमें बच्चों इसको हम फोर कंसेप्ट में से डिवाइड करते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, वैलेंसी कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसमें आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, फिर भी हम लोग इसे आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें उसको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि वो रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हम यहाँ पे एक डिफ़ाइन करते हैं कि दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व, क्या होते हैं बच्चों? विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना बच्चों? बोथ, फिर बेटा यहाँ लिखेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, आर नोन एज, बच्चों हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम इसे ऑक्सीडेशन, आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं ऑक्सीडेशन, हाँ बेटा, और इसे हम जानते हैं एंड रिडक्शन, या हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसे बच्चों हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमने सीधी डिफाइन किया है कि दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, बोथ क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली होते हैं, आर नोन एज बेटा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या हम इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। या हम इसे दूसरी तरह से भी बच्चों डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी तरह से बच्चों हम डिफ़ाइन करने का दूसरी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दोज रिएक्शन, हम इसे कह सकते हैं बच्चों दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, क्या होते हैं? विच इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए बच्चों, हम ऑक्सीडेशन नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे। अभी आप इसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इस पर बहुत डिटेल में भी इसी लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें डिफाइन करता हूँ कि दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। पहले यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है साइमल्टेनियसली, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमने दूसरी तरह से डिफाइन किया कि दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, साइमल्टेनियसली, है ना, आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आर नोन एज बच्चों हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब बच्चों हम आते हैं
दूसरी तरह से कि हम देखा जाए तो ये रिएक्शन होते हैं, देयर आर 4 कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। इसमें हम कहेंगे बच्चों देयर आर 4 कंसेप्ट्स। ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ कहेंगे कि देयर आर 4 कंसेप्ट्स। देयर आर कितने कंसेप्ट होते हैं, देयर आर 4 कंसेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन होते हैं और ये क्या होते हैं बच्चों, रिडक्शन। यहाँ बच्चों होते हैं रिएक्शंस। अब हम लेते हैं, पहला होता है बच्चों क्लासिकल कंसेप्ट। फर्स्ट होता है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे ये होता है क्लासिकल कंसेप्ट। ये होता है बच्चों क्लासिकल कंसेप्ट। सेकंड होता है बच्चों मॉडर्न कंसेप्ट। क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा मॉडर्न कंसेप्ट। सेकंड होता है बच्चों मॉडर्न कंसेप्ट। थर्ड होता है बच्चों वैलेंसी कंसेप्ट। अब फोर्थ होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन बेटा नंबर। ये इतने तरह के होते हैं। हम क्या करते हैं, देयर आर 4 कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हम आज से स्टार्ट करते हैं। पहले क्लासिकल कंसेप्ट क्या होता है, ये आप तो क्लासिकल कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में तो फिर हम इस पर भी डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके 11th में भी है। तो बच्चों हम यहाँ शुरू करते हैं क्लासिकल। बच्चों ये होता है कंसेप्ट, ये होता है बच्चों क्लासिकल कंसेप्ट, राइट। तो क्लासिकल कंसेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये आ जाइए आप कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड। क्या होता है बच्चों, कैन भी हम यहाँ क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। अब आते हैं बेटा, हम आते हैं ऑक्सीडेशन। अब आते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। इसमें आपको पता होगा ये ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस। ये क्या होता है बच्चों, ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, विच इन्वॉल्व्स बेटा क्या होता है विच इन्वॉल्व्स, हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ बच्चों हम इसे कह सकते हैं ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये आप जरूर आपको पता होगा, काफ़ी बच्चों को मालूम होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो बच्चों हमने लिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में, मान लीजिए हमने लिया ये मैग्नीशियम लिया बेटा, और बच्चों हमने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ, मैग्नीशियम का। तो यहाँ आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों किसका, ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम। किसका हुआ ये ऑक्सीडेशन, किसका हुआ बच्चों, ये मैग्नीशियम का हुआ, राइट। अब हम लेते हैं बच्चों यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन। बेटा हमने लिया ये कार्बन, ये बेटा हमने लिया ऑक्सीजन, तो ये बच्चों हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन हुआ किसका, कार्बन का। किसका हुआ बच्चों, कार्बन का। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते, अब बच्चों आते हैं, हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को देखा। अब आते हैं बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी अब ये हाइड्रोजन जो है कि एडिशन ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन हो रहा है। जैसे बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे, बेटा हमने लिया यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया H2S लिया बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर बच्चों हमने क्या यहाँ पे लिया, Cl2 ले लिया। फिर हमने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे 2HCl बना लिया। अब बच्चों ये सल्फर मिला। तो ऑक्सीडेशन कहाँ किसका हुआ, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो बच्चों यहाँ आप लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ बच्चों हुआ हाइड्रोजन, ये हो गया बच्चों सल्फाइड। तो ये सल्फाइड का हो गया बेटा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एग्जांपल और लिया ये किसका, 4HI का। हमने बच्चों किसका लिया, ये 4HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। हमने बच्चों लिया ऑक्सीजन लिया, यहाँ बच्चों हमने क्या क्या लिया, 2H2O प्लस हमने लगा दिया बच्चों 2I2K, राइट। तो ऑक्सीडेशन आप क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों ये हो जाएगा आयोडाइड, राइट। तो ये हो गया। अब हम आते हैं बच्चों थर्ड, अब इसमें हमने आया, अब हम आते हैं तीसरा कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। एक तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज घटता है। तो बेटा थर्ड पॉइंट हम आ गए, यहाँ हमने कौन सा पॉइंट था, ये था आपका, यहाँ पे हमने किया था, हाँ चलिए। तो अब आते हैं बच्चों इसी में, फर्स्ट हो गया, बट बच्चों ये सेकंड हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सेकंड हो गया। अब बच्चों ये हम आते हैं इंक्रीज इन, थर्ड आते हैं बेटा बच्चों, आते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों हमने लिखा यहाँ पे इंक्रीज इन बच्चों पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, फिर ये ये हो रहा है इज इक्वल टू डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिक्रीज इन पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव ये क्या हो गया यहाँ पे चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने लिया, जैसे मान लिया हमने लिया Fe ले लिया बेटा, Fe आयरन लिया हमने, 2+ लिया यहाँ पे बच्चों, तो ये क्या हो गया Fe बच्चों 3+ हुआ बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। और ये अब बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर Fe 3+ लिया और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, क्या बन गया बच्चों, यहाँ हो गया Fe2+। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया बच्चा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। अब आते हैं बच्चों 4.4 में क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बच्चों ये, रिमूवल ऑफ क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह सकते हैं बेटा, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम कह सकते हैं एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने 10 लिया, 2+ लिया बच्चों, यहाँ पे ये देखिए Sn क्या आ रहा है बच्चों, 4+ हो रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ बच्चों लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों एडिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हमने इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पे क्या किया, रिमूव किया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, Cl है बेटा, गैसियस फॉर्म में है। ये इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोवेलेंट आयंस में, ठीक है ना। अब आते हैं इंक्रीज बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही पता नहीं होगा, लेकिन अब इसके बाद ही हम बस ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताने वाले हैं बच्चों। इसमें ये भी होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है बेटा, हम कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, ये हम कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी हम कह सकते हैं जैसे Sn हमने ले लिया बच्चों, Cl2 ले लिया बेटा, ये +2 हो जाएगा। यहाँ बच्चों हमने ले लिया Sn और हमने ले लिया बेटा Cl2, ये हो गया बेटा +4 हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, तो हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिया, राइट। तो यह बच्चों हो गया MnO4 बेटा, यहाँ हो जाएगा +7 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बच्चों Mn+2। इस तरह से हम बेटा क्या करेंगे, सब निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इसका। अब आते हैं बच्चों कि हम ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होते क्या है, ठीक है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एक ही बोलते हैं। यहाँ बेटा हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आगे टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आते हैं बच्चों यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन बेटा नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज हम बच्चों हर जगह करते हैं, यहाँ तक कि हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बेटा, ऐसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन बच्चों, हम बोलेंगे स्टेट, ऑक्सीडेशन
बेटा हम बोलेंगे इसे स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ये क्या होते हैं, इसको आपको लर्न करना होगा, क्योंकि लर्न करना, जब तक आप इसे लर्न नहीं करेंगे तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेटा अच्छी तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए आपको इसको लर्न करना ही होगा, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, क्या कह सकते हैं, ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है बच्चों, इन ए पार्टिकुलर क्या होता है बच्चों, इस पार्टिकुलर, ये हो गया बच्चों स्पीसीज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एटम्स हो गया बेटा, आयंस हो गया बच्चों, एटम्स हो गए, आयंस हो गए। अब बच्चों ये क्या हो गए बच्चों, ये आपके क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स भी हो गए, है ना, मॉलिक्यूल्स हो गए। इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं बच्चों, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेंगे बच्चों, गेन किसके द्वारा, या आर लॉस्ट, गेन किए जाए या लॉस्ट किए जाए बाय दैट एलिमेंट, कब किए जाएंगे बच्चों, जब रिएक्शन होता रहेगा एलिमेंट, ड्यूरिंग ए चेंज बच्चों फ्री स्टेट, जब फ्री स्टेट से चेंज होते हैं, फ्री स्टेट टू दैट बच्चों ये हो जाएगा आपका स्टेट। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज, ये ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज, एटम्स हो गए बच्चों, आयंस हो गए बच्चों, मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए, ये गेन होंगे बेटा, या हम कह सकते हैं बच्चों लॉस्ट होंगे, जब एलिमेंट क्या होंगे, चेंज होंगे फ्री स्टेट से टू दैट दूसरे स्टेट में, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम है बच्चों, तो यहाँ हमने ले लिया जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो है कैल्शियम में बेटा कितना है, कैल्शियम इज कितना कर सकते हैं, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट में कितना है बेटा, ये +2 है, कैल्शियम के क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा बेटा। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। अब चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या होते हैं बच्चों, हम इस पर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है एक्चुअली, हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, चलिए स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन बच्चों, ये हो गया बेटा आपका नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ये होता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, हम इसको डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या नंबर की बात की है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, ऑफ एन बच्चों हो गया एटम, इज डिफाइंड एज क्या होता है बच्चों, या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए बेटा, ये एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। ये बेटा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, या यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, एस को कर लेते हैं तो और थोड़ा बेहतर। चलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या नंबर बेटा, ऑक्सीडेशन बच्चों ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन बेटा ये हो गया आपका नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पर एटम क्या होगा, ये पर एटम, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपज, फॉर ऑल हम कह सकते हैं बच्चों प्रैक्टिकल पर्पज, ठीक है ना बच्चों। तो ये होता है। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा हम इसके ऑक्सीडेशन के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसे ही आपको क्या करना होगा बच्चों, लर्न करना होगा, ताकि हम
जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाला सीखेंगे। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इक्वेशन को भी बैलेंस करेंगे। तो इसे हम जो है आज हम इसको बेटा अच्छे से जो है इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे आपको लर्न करना है, ठीक है ना। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर या और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये यहाँ पे लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ये बच्चों हम पहला लिखेंगे फर्स्ट कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, या नंबर कर सकते हैं, ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, जो भी होते हैं फ्री स्टेट में एटम एलिमेंट बेटा, वो क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट में क्या होंगे बच्चों, ई 0, क्या होंगे ये 0। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया बच्चों, यहाँ पे लिया हमने सोडियम ले लिया बेटा, कॉपर ले लिया बेटा, क्लोरीन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, आयोडीन ले लिया, etc सारे जो क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बेटा ये 0 होते हैं, ठीक है। अब बच्चों आते हैं सेकंड हम आते हैं बच्चों यहाँ पे सेकंड हम ये कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल क्या है बच्चों, एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज क्या होते हैं बच्चों, ये हम कह सकते हैं बेटा 0, ठीक है। अब आते हैं बच्चों थर्ड, ये क्या होते हैं बच्चों, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कर लीजिए ऑफ ऑल एटम्स इन ए कम्प्लेक्स आयन, क्या होते हैं बच्चों, इन ए कम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द चेंज present on it, राइट। ये भी हो गए बच्चों। अब आते हैं बेटा ये फोर्थ नंबर पे हम कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यहाँ भी हम लिखेंगे बच्चों अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ बच्चों हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, आप कह सकते हैं बच्चों ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी बच्चों है ये न्यूट्रल कंपाउंड्स इज क्या होता है बच्चों, ये होगा इज बेटा हो जाएगा ये 0, ठीक है ना। इसे सबको बेटा आपको लर्न करना होगा बच्चों, बिना लर्न किए हम नहीं करते आगे बढ़ सकते। तो इसे जितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं इसको आपको लर्न करना ही होगा। जैसे HCl का है 0 है बेटा, अब यहाँ पर निकालते हैं हम HCl क्या 0 हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसमें किसमें H, इसमें H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, HCl का हमने निकाल दिया यहाँ पे 0, हमने लिखा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं 0, HCl 0 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं ज़रा फिफ्थ में आते हैं बच्चों, यहाँ पे फिफ्थ में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे फिफ्थ में बच्चों ये होगा आपका कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्काली मेटल क्या होता है 1 होता है, +1 होता है। तो हमेशा ध्यान रख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बच्चों एल्काली मेटल क्या होता है, इज होता है बच्चों +1 के, किसके होता है +1 के। या हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड दैट हम कह सकते हैं बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल इज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अर्थ मेटल
इज क्या होगा बच्चों, +2 होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में +1 और +2 बेटा ये ग्रुप 2 में, ठीक है ना। अब हम आते हैं जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का +1 लेते हैं, बट मेटेलिक हाइड्राइड्स में हम क्या लेते हैं बच्चों, -1 लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 6, जनरली जो होते हैं, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों हम लेते हैं, हाइड्रोजन इज क्या होता है +1, बट मेटेलिक हाइड्राइड में क्या लेते हैं हम यहाँ पे, बट मेटेलिक हाइड्राइड में बच्चों हम लेते हैं हमेशा -1, हाइड्राइड्स में क्या लेते हैं -1, राइट। अब आते हैं यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 7 लिखते हैं जनरली, जनरली जो होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, इज होता है -2, बट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2 में क्या होता है, इट इज हम कह सकते हैं बच्चों, इट इज क्या होगा यहाँ पे -1 बच्चों, ये यहाँ पे होगा इट इज माइनस क्या होगा, इट इज -1 बच्चों, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है यहाँ ध्यान देना है आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मेटल बेटा पॉइंट नंबर 8 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मेटल, एनी मेटल ये होता है बच्चों इन इट्स, इसमें हो जाएगा अमलगम भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा इसमें अमलगम भी आ जाएगा, इन इट्स हम यहाँ बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे इन इट्स अमलगम, अमलगम हो गया बच्चों AMALGUM अमलगम है ना बेटा, अमलगम ये क्या होता है बच्चों, इज होगा यहाँ पे बेटा हम कहेंगे इसे 0। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बेटा सोडियम, इन सोडियम में अमलगम में क्या होता है 0 होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन बच्चों क्या होगा, सोडियम में हम क्या लेंगे अमलगम, अमलगम क्या होगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 0, क्या होगा बच्चों 0। अब बच्चों यहाँ पे इस तरह आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, हम यहाँ आते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट इन मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, इन मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम, आप क्या होता है बच्चों सेम एटम, इज क्या होता है यहाँ पे हम लेंगे 0। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज इक्वल टू हो गया 0। ऑक्सीडेशन नंबर यानी किसमें S8 में सल्फर का क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया नंबर 0 हो गया बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर आप हम क्लोरीन में क्या लेते हैं बच्चों, इन Cl2 में क्या होगा, इसमें ये क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा Cl का। इसी तरह बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर आप जो होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन जो होता है हमेशा क्या होता है इज ऑलवेज, हमेशा होता है बच्चों इज ऑलवेज क्या होता है हमेशा -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा ई क्या हो जाएगा बच्चों -1 के, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से क्या करते हैं बच्चों हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एक और हम करते हैं यहाँ पे बेटा कि जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा एक्सेप्शन है, क्या है ये एक्सेप्शन केसेज में है ये, ठीक है ना, इसे देखना है ध्यान से थोड़ा सा। एक्सेप्शन केस है बच्चों कि इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आप इसको आपको लर्न करना होगा है ना, इस आप समझना भी होगा लर्न भी करना होगा। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली जो होता है कितना होता है बच्चों, जनरली होता है बेटा हम कह सकते हैं -2 होता है ना। तो इन केस ऑफ पर ऑक्साइड में क्या होता है हम कह सकते हैं, इन केस ऑफ पर ऑक्साइड में क्या होता है ये, इन केस ऑफ पर ऑक्साइड में होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होता है ये -1 के। ऑक्सीजन अच्छा इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, एक ध्यान रखिएगा सुपर ऑक्साइड, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ये क्या होता है
ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा -1/2 के, है ना। सुपर ऑक्साइड मतलब इस कह सकते हैं O2 आइए, राइट। तो ये सुपर ऑक्साइड हो गया बच्चों, ये माइनस होता है। आप ये कह सकते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज कितना होता है बच्चों +2 के, एंड O2 और F2 कितने को हो जाएगा बच्चों, इज क्या होगा +1 के। क्यों होगा, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू क्यों होगा बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड्स, ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड्स ऑक्सीजन, क्या होगा ऑक्सीजन। बच्चों आज हम यहीं तक बच्चों क्या करते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये भी बता दें कि सुपर ऑक्साइड जो है डाइस सुपर ऑक्साइड जो कंस्टिट्यूट होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस अगेंस्ट क्या करते हैं ऑक्सीडेटिव होता है, जो स्ट्रेस इन बॉडी के लिए होता है। चलिए हम इस पर आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो ये बच्चों वीडियो यहीं तक, हम इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम बेटा यहीं पे लेक्चर को ब्रेक करते हैं, ओके।